आतंकी ने एक गोला उठाया और उसे हथियार व्यापारी की ओर फेंका। वह चाहता था कि व्यापारी उसे दिखाए कि इस गोले की ताकत कितनी है, लेकिन व्यापारी ने गोले को पास खड़े आदमी की ओर फेंक दिया। तभी आतंकी सरदार ने उस आदमी से कहा, पहाड़ की चोटी पर दिख रहा वह चीड़ का उसे निशाना बनाओ। आदमी ने तुरंत मोर्टार जोड़ना शुरू कर दिया। सरदार हैरान रह गया। इतनी फुर्ती और कौशल तो किसी प्रोफेशनल सैनिक में ही होता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आदमी ने गोला दाग दिया। गोला हवा में उड़ा और सीधा पेड़ पर जा लगा। पूरा प्रोसेस 2 मिनट से भी कम में खत्म हो गया। सरदार को लगा कि शायद यह महज किस्मत थी। उसने दूसरा गोला निकाला और बोला, अगर सच में माहिर हो तो अब इसे चलाओ। इस बार उसने मुश्किल बढ़ा दी। उसने पहाड़ पर 10 बजे की दिशा में एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, अब इसे मारो। वह पत्थर मोर्टार की सीमा से बाहर था। सरदार चाहता था कि आदमी नाकाम हो जाए, लेकिन आदमी को अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। उसने शांति से मोर्टार को फिर से एडजस्ट किया और गोली दाग दी। गोला हवा में एक पराबोला बनाते हुए उड़ा और बिल्कुल सटीक लक्ष्य पर जाकर पड़ा। अब सरदार दंग रह गए। हथियार व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, यह आदमी पहले आर्टिलरी यूनिट में सबसे बेहतरीन मोर्टार सैनिक था। लोग कहते थे इसके हाथों में आंखें हैं। फिर भी सरदार को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर इतना ही माहिर है तो अब एक और करिश्मा दिखाओ। वह खुद पहाड़ पर चढ़ गया और एक चट्टान पर खड़ा हो गया। फिर बोला, मेरे पीछे वाले घेरे में गोला गिराओ। अगर सफल हुए तो मेरे पास जितने भी हथियार हैं सब तुम्हारे। आदमी ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। इतनी बड़ी डील का कमीशन बहुत बड़ा था, लेकिन सरदार के लोग डर गए। इतनी नजदीक फायर करने पर टुकड़े सभी को उड़ा सकते थे। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें तान दी और आदमी को रोकने लगे। आदमी ने किसी की परवाह नहीं की। वह मोर्टार को एडजस्ट करता रहा और जैसे ही सही निशाना मिला फायर कर दिया। गोला सीधा उस जगह गिरा जहां सरदार खड़ा था। धुआं पूरे आसमान में फैल गया, लेकिन जब धुआं छंटा सरदार बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। आदमी ने स्मोक शेल दागा था ताकि किसी को चोट न लगे। सरदार नीचे भागा और बोला, यह आदमी तो सोने की खान है। उसने डॉलर से भरा एक बैग निकालकर हथियार व्यापारी को दिया और कहा, इसे मुझे बेच दो। व्यापारी ने मना कर दिया। सरदार ने दूसरा बैग भी दे दिया, फिर भी व्यापारी नहीं माना। गुस्से में सरदार ने धमकी दी, अगर इसे नहीं दिया तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसके आदमियों ने बंदूकें तान दी। आखिरकार व्यापारी मजबूर हो गया। उसने पैसे लिए और आदमी को सरदार के हवाले कर दिया।